Hello everyone and welcome back to AD Technovation. I am Amit and आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में जो कि 40 से ज़्यादा देशों में अपनी सर्विसेज देती है और इस कंपनी में जो जॉब्स अवेलेबल हैं आज हम जानने वाले हैं। इंडिया में भी इसके कई जगहों पर ऑफिसेज हैं और आप इस कंपनी में जॉब ट्राई कर सकते हैं बिना किसी बड़ी क्वालिफिकेशन के। सो इस की पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको जानने मिलेगी। सो वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है और पूरी प्रोसेस को समझना है किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दिस मल्टीनेशनल कंपनी। लेट्स गो फॉर इट। आज के इस वीडियो में हम जिस बड़ी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है कॉन्सेंट्रिक्स। ये जो नाम है एक बहुत ही जाना माना नाम है पूरे वर्ल्ड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये करीबन 95 से भी ज़्यादा फॉर्चून 500 कंपनीज जो हैं उनके वो इनके क्लाइंट्स हैं। 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में अलग-अलग कैटेगरी के लोग इसमें काम कर रहे हैं अलग-अलग देशों से। 40 से ज़्यादा कंट्रीज जैसा मैंने बताया यहाँ पर आप जहाँ पर ये सर्विसेज दे रहे हैं और जॉब्स अवेलेबल करा रहे हैं लोगों के लिए। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, EMEA, एशिया पैसिफिक एंड ऑल दैट। सारी जगहों पर इसकी जॉब्स अवेलेबल हैं। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में भी इसके करीबन 10 से ज़्यादा ऑफिसेज़ हैं, ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर आपको इनके एम्प्लॉइज़ देखने मिलते हैं। इसके अलावा सारी कंट्रीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। अपने आप में एक बड़ी कंपनी है, बट चूँकि बड़ी कंपनी है लेकिन कई लोगों को लगेगा कि बड़ी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी इसकी जॉब के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत ही मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनके लिए ट्राई कर सकते हो। तो क्या आपको ज़रूरत होगी वो मैं सब डिटेल बताऊँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। आप कैसे इस कंपनी से जुड़ सकते हो और अपना एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी डेफिनिटली, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो एक डिसेंट सैलरी आपको मिलेगी। ये वीडियो एंड तक देखना है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। क्या है इसकी जॉब्स? देखिए यहाँ पर अगर इसकी जॉब्स की हम बात करें कॉन्सेंट्रिक्स की, इंडिया में इसकी जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो 2 कैटेगरीज़ में अभी फिलहाल अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर एंड सेकंड इज टेक्निकल सपोर्ट एडवाइजर। तो कई लोगों को टेक्निकल शब्द से बड़ी तकलीफ होती है, उन्हें लगता है पता नहीं क्या काम होगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा ये काम भी बहुत आसान होता है। बेसिकली ये जो कंपनी है अभी आपको जिस कैटेगरी में जॉब दे रही है वो बीपीओ और केपीओ की कैटेगरी में जॉब दे रही है, ठीक है। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो जॉब है वो इस कैटेगरी में है। तो इसके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आप ये सिंपल काम समझें। आपको कस्टमर सपोर्ट का काम हर कंपनी का पता है, कस्टमर सर्विस के नाम से पता है, अलग-अलग नामों से इसको जानते हो। टेक्निकल सपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है, बस वहाँ पर थोड़ा-सा डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पर आपको किसी कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई टेक्निकल प्रोडक्ट होगा, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाती है। ये खुद ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो ट्रेनिंग करके आराम से काम कर सकता है। तो दिमाग को कॉन्फिडेंस के साथ इस पे अप्लाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा है और आप तभी इसका जो राउंड है वो क्लियर कर पाओगे, उसमें सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है? तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अब कस्टमर सपोर्ट में देखो क्या है, आपको कस्टमर की जो क्वेरीज़ हैं वो हैंडल करनी है डेफिनिटली, एंड आपको सारी उनकी जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो सॉल्व करनी है। कस्टमर सपोर्ट में आपको भी पता है कस्टमर सर्विस में कि क्या काम होता है, ठीक है? कस्टमर्स के कॉल आएँगे, उनको जो भी प्रॉब्लम है अलग-अलग प्रोडक्ट्स पे जो कि इस कंपनी की तरफ से हो सकते हैं, अलग इनके क्लाइंट्स के लिए हो सकते हैं, उनको आपको हल करना होगा, सॉल्व करना होगा, ये काम की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। टेक्निकल सपोर्ट में क्या माँगा गया है, देखो अब मैं जो मेन चीज़ बता देता हूँ कि मिनिमम आप 18 ईयर से ऊपर होने चाहिए हो, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए इन दोनों ही के लिए। 10 10+2 यानी कि 12वीं पास भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने आपको कहा था कि ब आपको बड़ी क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। हाँ, ग्रेजुएट अगर आप हो तो आपको ज़्यादा अच्छा चांस रहेगा सिलेक्शन का, पर जो 10+2 वाले हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास एक चीज़ होगी, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप समझ लो, इंग्लिश। इंग्लिश इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो अगर आप 12वीं पास भी हो तो ये आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इनको क्वालिटी से मतलब है, इनके काम से मतलब है। इनको ऐसा नहीं है कि एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन के पीछे ज़्यादा जाते हैं ये लोग। इनको लोग ऐसे चाहिए जो एफिशिएंट हों, इंग्लिश इनकी अच्छी हो, स्मार्ट हो, बस ये इनकी रिक्वायरमेंट मेन रहती है।
अब चूँकि टेक्निकल सपोर्ट में तो इनने 6 महीने का एक एक्सपीरियंस माँगा हुआ है, तो जो लोग अगर इस तरह का एक्सपीरियंस रखते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे-मोटे कॉल सेंटर में भी आजकल एक्सपीरियंस मिल जाते हैं टेक्निकल सपोर्ट के। अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से जुगाड़ कर सकते हो, जैसा मैं हमेशा बता देता हूँ, अब इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं से भी अरेंज करना। अब बात होती है यहाँ पर ओरल और रिटन कम्युनिकेशन की, वो आना होना चाहिए, मल्टीपल वर्किंग शिफ्ट में आपको काम करना होगा, यानी कि डे नाइट की शिफ्ट दोनों हो सकती हैं, वो ये डिसाइड करते हैं, ठीक है? बाकी और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट है, स्मार्ट होना चाहिए आपको। अगर आप 12वीं पास भी हो तो भी चांसेस हैं, ग्रेजुएट्स के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? तो दोनों ही लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ और अगर आप में ये क्षमता है तो आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश आना कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ कोई एमबीए और बीटेक नहीं माँगा गया है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ समझ रहे हो कि कितने लोगों को चांसेस होगा यहाँ पर। तो अगर नहीं है आपको तो दूसरों से शेयर कर देना ताकि उसके उनके काम आ सके। अब अप्लाई कैसे करना है? देखो यहाँ पर एक नीचे डिटेल दे रखी है, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और किस लोकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहती हो, ये सारी लोकेशन है। इसके अलावा आप यहाँ पर कौन-सी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करना है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक टेक द टेस्ट का ऑप्शन है, ये देख रहे हो यहाँ पर? तो जैसे ही आप ये सारी डिटेल डालकर यहाँ पर टेक द टेस्ट का ऑप्शन दबाते हो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद तो आपको एक टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट होगा किस तरह का, इस प्रोसेस को समझ लो, काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे। यहाँ पर सबसे पहले होगा आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट। इस मल्टीनेशनल कंपनी में सबसे पहले एक टेस्ट होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट हम शुरू से देते आ रहे हैं, कई छोटे-बड़े एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, यहाँ भी वही होगा। उस एप्टीट्यूड टेस्ट को आपको क्लियर करना है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ के राउंड होंगे, ठीक है? अब इंटरव्यू के राउंड मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 राउंड नहीं होगा, कई लोगों को लगता है बस इसके बाद सही ढंग से बताते नहीं हैं। इनके 3 से 4 राउंड भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अब इस राउंड्स को सुनकर घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल-सिंपल चीज़ों से आपके राउंड्स लिए जाते हैं, पर आसान नहीं है, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कोई भी कर लेगा इसको। हाँ, इंग्लिश जिसकी अच्छी है, स्मार्ट जो व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर राउंड्स बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू हो सकता है, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज़ ऑफ़ द सिचुएशन अभी जो चल रही हैं और ये सारे राउंड्स आपके हो जाएँगे क्लियर और फाइनली आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको 4 से 5 लाख तक का पैकेज भी यहाँ पर मिल सकता है। पॉसिबिलिटी पूरी है यहाँ पर क्योंकि इसका जो पैकेज है वो टी 3 टू 5 लाख के बीच में रहता है, ठीक है? अगेन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो। तो इस सैलरी पैकेज पे आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगी और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इनकी प्रोसेस है। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी चीज़ है जो अपनी तरफ से कहूँगा इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ आई नो बट ये मैं आपको ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ। आप 12th पास हो तो भी आप अप्लाई ज़रूर करना क्योंकि ये मत सोचना हमारे चांस नहीं है, चांस हो सकते हैं। अगर आप स्मार्टली इसको हैंडल करते हो तो ज़रूर काफ़ी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ऐसे हैं जो इस बेस्ट कंपनी में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको मिलता है सैलरी पैकेज मैंने आपको बता दिया, शिफ्ट बता दी। वर्क फ्रॉम होम अभी की सिचुएशन में मिल सकता है बट जनरली ऐसा नहीं है। इनकी जो लोकेशंस है मैंने बताया 10 शहरों में इनकी लोकेशन है, तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा ऑफ़िस है भई, अच्छी खासी जॉब है, सैलरी के साथ आपको काम करने मिलेगा, तो इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर कहीं भी जा सकते हो इन 10 सिटीज़ में से। फिलहाल हो सकता है आपको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दें उसी सिटी से, बट जनरली आपको ऑफ़िस जाना होगा इसमें, ठीक है? बाद में, ओके? तो समझ में आ गया? ज़रूर ट्राई करो, मेरा ये कहना है, चांसेस लेना बनता है बिकॉज़ कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। अगर सेलेक्ट हो गए तो लाइफ़ बन जाएगी। सो शेयर कर दो इसको, अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है, दूसरों के काम आएगा और मैं आपको कुछ और अच्छी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा यूज़फुल। तो आगे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और बेल बटन दबाना अगर नए हो और लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, हेल्प करेगा दूसरों को। सो आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर।